टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के डिफेंस डे स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी हमारे नन्हे नन्हे दोस्तों की, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बच्चे आए हैं ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम से और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की। आपके लिए तालियां, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक तो पता है बच्चों के साथ मुझे बहुत मजा Exactly, same here. चले अच्छा मुझे एक बात बताना वैसे शेफ नौरीन, आज के दिन की खासियत क्या है? ये मैं आपसे रोज हर सुबह ये पूछता हूँ, बताएं। आज के दिन की खासियत ये तो 6 सितंबर डिफेंस डे एंड मीनिंगफुल डे ऑफ सॉलिडारिटी लाइक सैक्रिफाइसेस एंड ब्रेवरी। माय गॉड, याद करके आए आप। वेरी नाइस। जी हाँ, डिफेंस डे है और ऑफ कोर्स हमें अगर डिफेंस डे हमें पूरी दुनिया में हर मुल्क मनाता है और हम लोग 6 सितंबर को मनाते हैं। और हमारी जितनी भी हमारी सिविल सर्विसेज है, जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स है, हम सब उनको सलूट पेश करते हैं। ऑफ कोर्स बॉर्डर्स पे ये जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात लगे रहते हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारी फोर्सेस के लिए तालियां। 6 सितंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ये जो बच्चों की आपने खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी, इस स्कूल की ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम की जो हेड ऑफ स्कूल है वो हमारे साथ है डॉक्टर फरहाना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। बच्चों के साथ तो एक बहुत ही अच्छे दिन गुजरते होंगे, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चों के साथ डीलिंग के अंदर और दिमाग लगता है। असफर, ये एक आर्ट है, इट्स एन स्किल। बिल्कुल ठीक है। और टीचर्स इस आर्ट को लर्न कर लें तो उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बिकॉज इट्स एवरी डे इज़ फुल ऑफ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स। आपको जो एक इनर कहते हैं ना स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आपका बच्चा सक्सेसफुल होता है, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ दैट स्टेज। और बच्चों पे भी इम्पैक्ट रहता है टीचर्स का, अभी जो भी है परफॉर्मेंसेस का, और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी दे कैन नेवर फॉरगेट दिस डे। और कॉन्फिडेंस एक वो तो बन ही रहा है, इट्स बिहाइंड के वो साथ साथ डेवलप हो रहा है। पब्लिक फेस करना, बहुत सारे आपने देखा है, जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पब्लिक सोशल एंटी सोशल होते जा रहे हैं बच्चे, तो उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ और बच्चों को इनकरेज करना और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टैलेंट इज़ एवरीवेयर। हम लोग जो स्कूल सिस्टम रन कर रहे हैं वो बिलो मीडियोकर एरिया कह सकते हैं आप, लेकिन आपकी सोच नहीं है असफर वहाँ पे कितना टैलेंट है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब बिलो ये जो आप कह रहे हैं मीडियोकर एरियाज जो होते हैं, मेरे ख्याल से यही तो हमारा मुल्क की एक बेसिक फाउंडेशन है। अब वो जो एलीट क्लास है वो तो 2-3% होगी, 5% होगी, 3 मार्क बेसिकली। और अब तो जिस तरह की महंगाई है, हम सब मीडियोकर क्लास में मीडिया में वो खत्म हो चुका है। सही बात। यहाँ है यहाँ हाँ है या फिर बिल्कुल लो। डॉक्टर साहब इतना मुश्किल हो गया आजकल, आपको पता है बहुत मुश्किल हो किस गया। तरह अपने लोग बिजनेसेस को, आपको पता है तकरीबन कोई 1500 फैक्ट्रीज बंद हुई हैं अभी जो टेक्सटाइल का काम कर रही थी। मतलब एक बिल्कुल ही डिक्लाइन के ऊपर आ गया है सब कुछ। हम लोग ये सारे पेरेंट्स से सुन रहे होते हैं ना, बिकॉज क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब व्हेन यू रनिंग अ स्कूल, तो वहाँ पे तो बच्चों का जो एक वो होता है, करिकुलम आता है, बुक्स आती हैं, वो सब महंगी हो गई होंगी नेचुरली। और जिस तरह बाकी अखराज आते हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स की फीस होती है, तो हर चीज़ में एक हाइक होता है, तो पेरेंट्स वगैरह इतराज़ नहीं करते कि फीस अच्छा बहुत होता है। डेफिनेटली उनके इतराज़ करने से पहले हमें हमारे एंड पे पता है ना कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल सिस्टम में फाउंडेशन है दैट इज़ सपोर्टिंग द स्कूल, तो उसमें हम लोगों का यही है कि हम पूरी कोशिश करते हैं। वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स कि हम इफ़ यू ओन द चाइल्ड तो ओन फॉर एवर है। हम जाने नहीं देते बच्चे को। पढ़ाई, एजुकेशन विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ऑन बेसिस ऑफ दिस। कुछ ना कुछ करके कुछ पेरेंट्स करें, कुछ हम देख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। हम ये नहीं कि दे कांट अफोर्ड तो जी आप चले जाएं। दोनों को मिलके ही चलना पड़ता है, करना पड़ता है। हमारा अल्टीमेट गोल बच्चा है और वो पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, बच्चों के सबके एक कहते हैं ना जॉइंट एफर्ट के बाद ही वो निकल कर आता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। तो उस पर सारी आपकी ट्रू स्पिरिट्स होनी चाहिए, ट्रू बेस होनी चाहिए, पूरी जो है वो एक आपके कहते हैं कि डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी वो कहते हैं ना कॉम एजुकेशन अगर होगी अच्छी तो फिर अच्छी कॉमें निकलेंगी। तो वो बेस है हमारे पास और अल्लाह का शुक्र है कि। लेकिन डॉक्टर साहब नौरीन, जब हम लोग स्कूल में थे हमारे टाइम पे
डिफेंस डे और 14 अगस्त को बहुत ही जोर शोर से स्कूल्स मनाते थे और एक पूरा फंक्शन होता था, प्रिपरेशन होती थी। अब बहुत सारे स्कूल हैं जो उसको जाने देते हैं, उस दिन छुट्टी कर देते हैं Exactly. और वो सेलिब्रेशंस अब नहीं होते। बिल्कुल नहीं होती, बल्कि दूसरी सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, स्पेशली इन डेज में छुट्टी होती है। हाँ। लेकिन ये कि हमारे तो जो है डिफेंस डे हो गया, टीचर्स डे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हम तो ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं टू टीच देम द कोर वैल्यूज। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी Grandparents' day कहते भी हैं, होता है, उनको आप लेकर जा आते सकती हैं। आप भी जा सकते हैं। हम साथ चलते हैं असफर। बिल्कुल चले, कोई मुझे मसला नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली डिफरेंट है। और आपको पता है नौरीन, ये स्कूल से ही आज जो हम लोग यहाँ 6 सितंबर मना रहे हैं, क्योंकि हम सब ने अपने स्कूल में मनाया होगा। आजकल के बच्चे, यानी जरा मैं अपने बेटे से पूछ रहा हूँ कि बेटा व्हाट आर यू डूइंग इन स्कूल टुमारो, उसने कहा कुछ नहीं पापा, इट्स अ डे ऑफ। मैं कहा अच्छा इट्स अ डे ऑफ, बस छुट्टी है, हाँ छुट्टी है, छुट्टी। मैं कहा चलो छुट्टी है। मतलब कोई एक पहले तो होता था ना कि अब वो डिफेंस डे में पता चलता, अभी जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे अभी, अब इनकी एक फॉर्मेशन, एक जो फाउंडेशन है बेसिकली, वो यहीं से उन्हें पता चलेगा कि 6 सितंबर क्या चीज़ है। वो यहीं पे डेवलपमेंट हो रही है। बिकॉज वी टीच देम ना, हमने जो छोटे बच्चों के जो बिल्कुल प्री प्राइमरी लेवल, तो फॉर देम वी ब्रॉट अ पिजन इन अ केज, रिलीज इट टू टेल देम कि ये जो है 14 अगस्त को कि ये दिस इज आज़ादी, दिस इज इंडिपेंडेंस, हाउ यू वुड फील इफ यू आर इन अ केज एंड हाउ वुड यू फील इफ यू कैन फ्लाई दे शुड नो ना, उनको पता तो चले कि है क्या। नहीं समझ आती 14 अगस्त, बट दे नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सिनेरियोस। एग्जैक्टली। तो वो इस तरह एक्सप्लेन करते बड़ों को, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अभी कुछ कंपटीशन वाले बच्चे भी हैं हमारे, स्पीचेस भी हैं, तो यू विल सी इंशाल्लाह वो प्रिपेयर। लेकिन मुझे एक चीज़ की जो खुशी होती है ना, ये सोच के होती है कि जो हमारी जनरेशन है, और मुझे लगता है जो जाती हुई जनरेशन है, उनको बहुत ज़्यादा पता था इन डेज के बारे में कि 6 सितंबर की एक्चुअली क्या वैल्यू है, कि कितना मुकद्दस दिन है हमारे पूरे मुल्क के लिए। 6 सितंबर है, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, इनकी अब आगे मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स, जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड मेक श्योर कि उनके बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। आप बताती हैं? मैं ऑफ कोर्स बताती हूँ। आपको भी तो कितना बताया। चलिए, एक अच्छी बात तो मान लिया आपने। डॉक्टर फरहाना, लेकिन आप कभी-कभी ये भी होता है कि जब इंटरनेशनल करिकुलम से मैच करना होता है अपना लोकल करिकुलम, तो उसमें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन हमने जो अभी है वो कैम्ब्रिज सिस्टम को इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि बिकॉज इस एरिया में हमेशा अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, तो टिल 8 ग्रेड तक हम उनको इंट्रो और सारी प्रिपरेशन करते हैं, एंड इफ़ दे वांट दे हैव अ चॉइस दे कैन गो, तो प्रिपेयर्ड होते हैं। 8 में आके आप एकदम से कैम्ब्रिज को नहीं एक्वायर कर सकते, तो हम प्रिपेयर करते हैं, देन दे हैव अ चॉइस, इफ़ दे वांट टू गो दे कैन गो, प्रिपेयर्ड होते हैं। और करिकुलम का डिफरेंस वही वाली बात है ना, सर हर जगह पे हर चीज़ को करने की ज़रूरत है, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के गवर्नमेंट करे, एजुकेशन सिस्टम करे, इट्स जस्ट लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो जितना हमें जो समझ में आता है कि उस एरिया को या उन बच्चों को हमने प्रोवाइड करना, क्योंकि बच्चे सबके एक है। एग्जैक्टली, हम डिपेंड नहीं करते किसी पे। नहीं, और उसके लिए हम कभी भी नहीं आउट ऑफ द वे, यू वुडंट बिलीव कि आप हमारे जो 2-3 क्लास के बच्चे हैं, दे वेंट ऑन करियर काउंसलिंग काइंड ऑफ ट्रिप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स पे हम लेके जाते हैं, पूरा उनसे क्विज होता है, उसके बारे में पूरा सिनेरियो बताया जाता है, एंड ताकि वो सिर्फ सोते हुए बस में ना जाएं और कुछ देख के वापस, सारा प्रोसेस क्या हुआ, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ती हैं, एंड हर तरह की कंपनीज, फैक्ट्रीज में हमने अपने बच्चों को विजिट्स कराए, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, कि ताकि अब इट्स नॉट ओनली कि डॉक्टर इंजीनियर बनने, और इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी आती है, और मेरे ख्याल से एक शऊर भी। एग्जैक्टली, लोगों को पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। जब वो देख लेते हैं, अब माशाल्लाह से हमारे स्कूल के बहुत बच्चे बहुत वास्ट किस्म के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपोजर था, पता था कि ये भी है, ये भी जगह है जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। आज 6 सितंबर का दिन है, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दुश्मन दी सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। ऐ दुश्मन दी सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। बातिल हम में ना सिर, बुज़दिल ना कभी समझे, कभी समझे, बात हम मैं ना
हम जोश में आए तो कोहराम मचा देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। ऐ दुश्मन दी सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। बू बकर के आशिक हैं, हैदर के हैं शैदाई, बू बकर के आशिक हैं, हैदर के हैं शैदाई, बू बकर के आशिक हैं, हैदर के हैं शैदाई। हम जुर्रत ईमानी बुनियाद हिला देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। ऐ दुश्मन दी सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे ना उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। प्लीज सुमेरा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी नज़म पढ़ी सुमेरा ने। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में हम खुश आमदीद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत ही शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ हैं नाजिया नाज। सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? इतनी सारी चीज़ें बना के ले आई आप नाजिया। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ नौरीन आए, ज़रा देखें। नाजिया कब से काम कर रही हैं आप? छोटी सी थी मैं, कुकिंग और बेकिंग का शौक़ है मुझे, तो मुझे हो गए हैं 7-8 साल तो हो गए। 7-8 साल हो गए माशाल्लाह बेकिंग में। वाह। अच्छा, और शुरू कैसे किया? कुकिंग तो मैं 12 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट की थी। 12 साल की उम्र से? वेरी नाइस। शेफ़ नौरीन माशाल्लाह अभी 14 साल की हुई हैं और ये 2 साल से तो ये भी कर रही। हाँ, खुश हो गई इस बात पे आप? बहुत। हाँ देखें, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सो अच्छा मच, लग इतनी ज्यादा आपने क्या क्या चीजें में डोनट्स बना लिए, मार्बल केक ग्रीन वाला, वाओ ब्यूटीफुल। मुझे एक बात बताएं नाज़ी, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ आपका? ये बस मुझे शौक़ था तो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया केक से। फिर मैंने सिलचर में कुकिंग एंड बेकिंग का कोर्स किया। फिर मैं होम बेकर हूँ। अब होम मेकर है, ठीक है। तो आपने मतलब कि घर में आपको किसी ने कन्विंस किया या आपने किसी से? नहीं, मुझे शौक़ था तो बस मैं करती रही। फिर अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपको बेकिंग का शौक था या कुकिंग वाली चीज? दोनों का था, लेकिन मैंने बेकिंग में पेस्ट्री शेफ बने ना? हाँ, पेस्ट्री ओके। शेफ बनी। और आप जो अभी आजकल ये जो काम कर रही है इसमें आप ज़्यादातर क्या क्योंकि होम शेफ्स का तो एक मेन्यू बहुत बड़ा होता है। मैं ज़्यादातर केक्स वो करती हूँ। अच्छा, Flavor, बेकिंग ज़्यादा? जी, बेकिंग का ही। केक्स वगैरह जी। बोलते हैं इसके। अच्छा, आप जितना स्लो बोलते हैं ऑर्डर्स भी क्या इतने स्लो ही आपको पहुंचा रही होती है? हाँ, ये तो बहुत तेज़ी का काम है ना, जल्दी जल्दी भेजनी होती है जी। चीज़ें। हाँ, अब बताओ एक दिन में कितने ऑर्डर्स आप लोग किए? 2-3 ऑर्डर्स मैं लेती हूँ। अच्छा, 2-3 ऑर्डर्स देती हैं। और क्या प्राइस रेंज है चीज़ों की? अलग अलग है सबके ना। जैसे आपकी पुडिंग अच्छा। क्या 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 प्राइस होगी इसकी? ये 350 तक। अच्छा, स्टार्टिंग। 350 और सुनिए केक भी नाजिया लेकर आई है, प्लीज केक का जरा क्लोजअप बनाइएगा। ब्यूटीफुल केक। नाजिया, अगर केक को इस तरह का बनवाए इसकी क्या प्राइस होगी? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। जी, हाँ, ये कितने? कितने का होगा ये? ये होगा 7। 7,000 जी। का। अरे वाह, Fondant है ना जबरदस्त। जी, और वो fondant cake। लग भी वैसे रहा है। नाजिया, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वाले देखते हैं मैं बनाती हूँ, खुश होते हैं चीज़ें बनी हुई देखकर। जी। ये तो आई कैचिंग लग रहा है ना, कितने खूबसूरत लग रही है। आपने अम्ब्रेलास लगाई हैं, ब्यूटीफुल। और लग रहा है कि मेहनत से Exactly, पूरी हाँ। रात बनाती हुई है। जी जी। अच्छा, आपकी टीम है या सब कुछ अकेले? नहीं, अकेले मैं करती हूँ सब सारा। अकेले खुद जी। करती हैं। वाह, ज़बरदस्त। भाई नाजिया के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और नाजिया का जो इंस्टाग्राम का पेज है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। नाजिया का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो कीजिए और प्लीज़ आप ज़रूर हमारी जो जितने भी हम आपको होम शेफ से मिलाते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं जो कि अपने घरों से बिजनेस चला रहे हैं, उनको प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली वैसे क्या उठा रही हैं आप सबसे पहले? मैं सोच रही हूँ वैसे डॉक्टर फरहाना की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका एक एजुकेशनिस्ट आप है, आपका स्कूल से ताल्लुक़ है, मुझे आप बताएं जब
मुझे अच्छी तरह से याद है कि बच्चों में जो एंटरप्रेन्योर बनने के जो स्किल्स होते हैं वो स्कूल से बच्चे सीखते हैं। मतलब स्कूल के अंदर जो मेले लगते हैं या बच्चों के छोटे छोटे उस तरह जो एक इस तरह की जो ईद मिलन पार्टीज होती हैं उसके अंदर सबने छोटे छोटे वन डिश पार्टी हो रही है, आप लोग करते हैं इस तरह के जी डेफिनेट ओकेजन पर डिपेंड करता है। हर ओकेजन का कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस होते हैं। कभी कभी हम लोग रिसाइकिल, जैसे अप्रैल का पूरा मंथ अर्थ का है तो उसमें रिसाइकिल एक्टिविटीज़ भी होती है। बच्चे अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे पुट इट फॉर सेल, इस तरह से करके रखते हैं बच्चे। हाँ, और उसके अंदर वो भी होता है ना कि बच्चे ही बच्चों से कुछ परचेजिंग कर रहे हाँ, हैं, definitely करिए वो तो एक बच्चे बहुत आपस में सीखते हैं ये चीज़ें। देने वाला भी सीखता है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है और ये सारा। एग्जैक्टली। हाउ ऑफन डू यू गाइस डू इट? आप कितने डिपेंड करते हैं जो ओकेजन आती हैं Special days पे। स्पेशल डेज के हिसाब से ही होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली मंथली बेसिस पे नहीं, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हमारे। हर मंडे छोटे बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी है, कोई ना कोई हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए कोई सैलेड डे है, कोई बनाना डे, इस तरह करके उनको सारा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है। तो जैसे अब ओकेजन्स आएंगी तो उसके हिसाब से ईद है तो ईद मिलन आ जाएगी, बकरा ईद है तो उसके हिसाब से सेक्रीफाइसेस के ऊपर डिस्कशन हो जाएगी। अब 6 सितंबर चल रहा है तो आपका जो है पूरी जो रेजिलियंस के ऊपर, डिवोशन के ऊपर, ब्रेवरी के ऊपर सारे डिस्कशंस, रोल प्लेज, ड्रामास चलते रहेंगे। सिमिलरली अगर अब नेक्स्ट अक्टूबर टीचर्स डे है तो दैट विल बी ऑल फॉर द टीचर्स, और बच्चों को क्योंकि ना ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड पे करना सिखाते हैं उनको। इसी तरह से सिंपल मई पूरा मदर्स डे और ग्रैंड पेरेंट्स डे, और फिर उसके बाद जून में अगर ऑफ ना हो तो फिर फादर्स डे, वरना ये कि वो फिर बाद में हम लोग कुछ लेट वाले बिलेटेड भी हम मना लेते हैं कि ताकि बच्चों को एक अवेयरनेस तो दे दें हम लोग। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि स्कूल्स का जो सबसे ज़्यादा अहम काम होता है वो करियर काउंसलिंग होता है। बिल्कुल। और आई थिंक कि बहुत सारे स्कूल इस तरह के जो कि बच्चों की एक बहुत यंग एज में आइडेंटिफाई उन्हें कर लेते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस तरफ है को। लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि जिस तरह कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को गाने का या परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक होता है, लेकिन फैमिली की जीरो सपोर्ट होती है, और आप एज ए टीचर या एज ए हेड ऑफ स्कूल आप देख रहे होते हैं कि भाई इस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है एक डिबेटर बनने की या कोई भी इस तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स में कहीं जाने की, और पेरेंट्स का देखो बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म का इनपुट नहीं बच्चे की लाइफ में हो रहा। आप बात करती हैं पेरेंट्स से, हाउ डू यू? बिल्कुल डेफिनेटली सर, अगर किसी बच्चे में टैलेंट नज़र आता है, बहुत नंबर ऑफ ओकेजन्स पर मैं बच्चों को लेकर गई हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए लाइव शोज़ में, और उसके अलावा पेरेंट्स बिल्कुल विलिंग नहीं एंड देवर रिलेटिवली रिलक्टेंट के नहीं, ये नहीं हो सकता ये नहीं, तो उस पर हम उनको फिर यही समझाते हैं कि ये आपके बच्चे का टैलेंट है। अब वो उसको कहाँ तक लेके जाता है, कितना परस्यू करता है, दैट विल बी इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे का कोई भी इनर टैलेंट अगर आप उस वक्त उसको दबाने की कोशिश करें, इट्स नॉट ओनली दैट टैलेंट, पूरा बच्चा ख़त्म हो जाता है अंदर से, उसका कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चा कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। उसको सिर्फ ये लगता है कि मैं कुछ कर सकता था, मुझे करने नहीं दिया गया। तो इसी वजह से हमारे स्कूल में जो मेरा विज़न होता है कि मैं हर बच्चे को हर काम में ज़रूर डालती हूँ, और बाय द टाइम दे रीच 3rd 4th ग्रेड 5th ग्रेड 6th ग्रेड वो खुद फिल्टर आउट होते जाते हैं, वो दे इनर सेल्फ नो, और वो आई थिंक वो बड़े स्ट्रांग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, उनको खुद समझ आ जाती है, और उस वक्त भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है कि वो फजूल चीज़ों के लिए जिद नहीं करते कि हमें इस कंपटीशन में नहीं लिया, उसमें नहीं लिया, फेवरिज्म ऐसी वो बात करती नहीं, बिकॉज दे नो कि हमारी एबिलिटी ये नहीं ये है, तो हम इस लाइन में जाएंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, अगर हम इसको करेंगे तो ये बेकार वक्त ज़ाया करने वाली बात। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चों की जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो ड्रामा कंपटीशन होते हैं उनसे कितने आजकल के बड़े बड़े डिबेटर्स, मॉडरेटर्स, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर्स, इस स्कूल से ये पूरा प्रोसेस बच्चों का शुरू होता है। चूँकि आज 6 सितंबर है, ख़वातीन हमारा डिफेंस डे है, और हम अपने पाकिस्तान के जितने भी शोधा हैं उनको आज सलाम पेश करते हैं। हमारी फोर्सेस के जो शोधा हैं उन्हें हम सलाम पेश करते हैं TV1 के तवस्सुत से, द मॉर्निंग स्टार के तवस्सुत से। आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो फोर्सेस में जाना चाहते होंगे और आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन पेरेंट्स आपको आगे कहते हो कि भाई बच्चों को कहो कि पढ़ाई में ही ध्यान दें। अभी क्या इसने का सोच बना ली? इस पर हमारी रेगुलर बेसिस पे करियर काउंसलिंग हो रही होती है। इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो ये बातचीत से नहीं होता। वो कहते हैं ना, आप दरिया में फेंकेंगे तो बच्चा तैरना सीखेगा। हम पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं हर चीज़ से। अब हमारे जो डिफरेंट ट्रिप्स होते हैं उसमें जो है वो सिंपल पिकनिक नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर विज़िट करते हैं, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, जिसमें वो पूरा प्रोसेस देखते हैं, जिसमें वो डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, और दे नो कि अच्छा हमें ये चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है या हमें लग रहा है कि हम ये चीज़ हमारे बस की है। और फिर अगर कोई बच्चा स्पेशली आता है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे लेकर आ जाते हैं पेरेंट्स को कि हमने ये फील्ड चूज़ करनी है, आप हमारे पेरेंट्स को समझाएं। तो हम मैट्रिक के बाद भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। कहीं पर
पूरी गाइडेंस के कहाँ अप्लाई करना है, कब डेट्स आ रही हैं आप लोगों की, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके कहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वही वाली बात है ना, अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं, एक नेशन को सब कुछ चाहिए होता बिल्कुल है। सही बात है, तो हर absolutely। बच्चे को हर काम के लिए, एक तो हर काम की डिग्निटी वर्क होनी चाहिए कि हर काम की इज्जत है, हर काम की एक बिल्कुल, रिस्पेक्ट है, हर absolutely। आदमी रिस्पेक्टफुल है। ये भी एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, सही क्योंकि कहा। हमारे जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसको भी हम बच्चों को कहते पढ़ाते हैं कि हैं। आप कुछ नहीं गए, हम हमारा 3 क्लास का एक होता है इंटरव्यू सेशन इन विच दे टेक इंटरव्यूज फ्रॉम द गार्ड, फ्रॉम आया, और फिर दे नो कि वो कितनी प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी गुजारे हैं, दे रियलाइज़ कि वो कितनी मुश्किल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर देन दे फील कि हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, और अगर हम जो फ्लोर अगर साफ़ ना हो, वॉशरूम साफ़ ना हो, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। तो वो एक सेशन हम उस तरह का रखते हैं। कैरियर काउंसलिंग के रेगुलर हमारे विजिट्स होते हैं, हम सारे जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ उनको स्कूल में बुलाते हैं, वो स्पीच डिलीवर करते हैं। किसी बच्चे को कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ, और मोस्ट वेलकम होते हैं पेरेंट्स जब भी किसी भी बात बच्चा ले आए पेरेंट्स को कि मैंने ये करना है और ये लोग मना करें, या पेरेंट्स कहें कि इसमें है ये समझ नहीं पा रहा, तो फिर हम जो जिसका वोट ज़्यादा होता है, जिसकी चीज़ ज़्यादा होती है, उसकी तरफ हम लेकर जाते हैं। काउंसलिंग बाकायदा प्रॉपर होती है कि आपके लिए क्या बेहतर है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज 6 सितंबर का दिन है, पाकिस्तान डिफेंस डे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपको द मॉर्निंग स्टार में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक वाकई में बहुत ही पाकिस्तान के सुपरस्टार से, एक बहुत ही बड़ा नाम, एक ऐसे इज़्ज़त माब शख्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वाकई में बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे साथ हैं इज़्ज़त माब द हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल मोहम्मद जाफर जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे नहीं, शो नहीं, के लिए most- सर। most welcome। सर, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इट्स माई प्रिविलेज ऑल्सो, मेरे लिए भी बड़ी इज्जत अफजाई है। नहीं सर, और कर्नल साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अख्तर अराई साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, तज्ज़ियाकार भी हैं और माहिर तालीम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो कर्नल साहब, मैं बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ आपका एक बार फिर से कि आपने आज के दिन शो के लिए वक्त निकाला। आपने तीनों जंगों में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने ग्रैंड स्लैम इंडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन था, जिसमें कश्मीर के 2 शहर आज़ाद करने थे, आप उसका हिस्सा थे। आप एक कत्थर की जंग का और हिस्सा थे। 65 में चमिंडा की जो लड़ाई है टैंकों की, उसमें भी हमारी खिदमत थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। चमिंडा की जो लड़ाई थी उसमें टैंकों को फ्यूल, एमिनिशन, राशन, वो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने उन्हें प्यासा, ना उनकी गनों को, ना उनके टैंकों को, ना उनके जवानों को प्यासा नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताएं कर्नल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि मुझे हमेशा से एक प्रोसेस जानने का बड़ा शौक रहा है कि जब जाफिर जमील सिर्फ एक स्टूडेंट थे, जब अपने घर में थे, अपने वालिदैन की सरपरस्ती में थे, तब वो किस तरह के शख्स थे और ये सफ़र शुरू करने की क्या वजह थी? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, और रावलपिंडी में इत्तेफाक से मेरे वालिद डिप्टी कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स थे। अच्छा, मिलिट्री अकाउंट्स, और वो शख्स वो थे जब फील्ड मार्शल सिलिम जो बर्मा में ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। ही वॉज फील्ड पे ऑफिसर, और वर्दी पहनते थे वो। तो जो गालिब का एक शेर है, आपने अल्लामा इकबाल के शेर लिखे में, गालिब का शेर है, 100 साल से है पेशा आबाद सिपाहगरी। तो वो उनकी वजह से अब मैं मिशन स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ, और हमारी वहाँ पे शेख बरादरी भी है, और मेरा एक बड़ा बेटा जो है वो भी एयरफोर्स एकेडमी से इंजीनियर मंसूर जाफिर, उसने ग्रेजुएशन की है, और एक दामाद मेरा एयर कमोडोर है। जो बड़ी बेटी है वो हमने एयरफोर्स वालों को दे दी। तो वो मकसद ये होता है कि शुरू से मतलब ये कि मैं जब मिलिट्री एकेडमी में गया तो वहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री PMA में, तो वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होता है
तो अब मैं जब ग्रेजुएशन की मैंने, तो मुझे अभी भी वो डायलॉग याद है कि आई हैड 3 चॉइसेस, MA, BA के बाद MA करूँ, CMA में मेरे वालिद थे डिप्टी कंट्रोलर, और PMA। लेकिन शुरू से हम ज़रा एडवेंचरस लाइफ है जो मिलिट्री एकेडमी में चले गए, 2.5 साल रगड़ा खाया। और हकीकत में मैं बताऊं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और भी ये जो है रसालपुर वाली असगर खान और नेवी की यहाँ रहबर है, तो यहाँ पे ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है कि एक आम कॉलेज के लड़के को जो बिल्कुल लाउबाली हो, उसको सही बंदा बना के जो है वो हम फौज में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक प्ले कर रहा था फातिह सबोना, और उसकी शूटिंग का एक पोर्शन था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, और हमारी शूटिंग थी तकरीबन आई थिंक अक्टूबर नवंबर में। बेइंतहा सर्दी होती है एबटाबाद में उन दिनों। अब वहाँ पे पूरे जैकेट वैकेट पहने हुए सब कुछ था, तो उन्होंने मुझे एक ड्रेस ला के दिया। मैंने कहा इतनी सर्दी में मैं ये पहन लूँ। और फिर बाहर जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो वो नॉर्मल शॉर्ट्स में, टी शर्ट में फुटबॉल खेल रहे हैं और अपनी ड्रिल कर रहे हैं और आ रहे जा रहे हैं। मतलब मुझे एक मामूली सी बात है, लेकिन जिस तरह की ये ट्रेनिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है वहाँ पे बच्चों को सिखाने की। और उसकी एक और वजह मैं आपको अर्ज़ करूं कि अफ़वाज पाकिस्तान, मैं हमेशा कभी आर्मी की बात नहीं करता क्योंकि मेरे अपना दामाद एयर कमोडोर एयरफोर्स का है, मेरा एक कज़न नेवी का जो है कमोडोर रह चुका है, और मेरे अपने दामाद के जो बड़े कज़न हैं वो नेवल चीफ रह चुके हैं, शाहिद करीमुल्ला। और एयरफोर्स का तो मैं समझ लो कि मैं ग़ुलाम हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं आर्मी का होते हुए, वो एयरफोर्स ने नूर खान एंड असगर खान वो उन्होंने जो काम किया वो समझो। तो अब उसमें ये अर्ज़ ये करना था कि पाकिस्तान के अफ़वाज पाकिस्तान के जो अफसर हैं, अफसरों को जांचने का एक पैमाना है रेट ऑफ एट्रिशन। रेट ऑफ एट्रिशन का मतलब ये है कि कितने जवानों पे एक अफसर शहीद हुआ। आप सबको नाजरीन को ये सुन के खुशी होगी कि दुनिया की तमाम फौजों में पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के अफसर दे आर द बेस्ट, क्योंकि हर 8 और 9 क्या बात है, हर 8 और 9 जवानों पे एक अफसर, एक शहजादा, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर या कर्नल शहीद होता है। तो ये चीज़। अच्छा, हमारे बाद नंबर आता है टर्किश की फ़ौज का, उनके हर 18-19 जो है जवान जब शहीद होते तो एक अफसर। हालांकि टर्किश की आर्मी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और इंडिया और अमेरिका वो मरने से डरते हैं। मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। वो उनका 25, 26 या 27, 28 जब जवान जहन्नुम वासिल होते हैं तो बहालत मजबूरी उनका एक अफसर दिल नहीं चाहता उसे मरने को, तो वो अपनी जान देता है। तो ये मकसद। और ये पूछें कि उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यानी पाकिस्तानी फ़ौज का जो मुसलमान बच्चा है वो माँ की गोद में एक कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये इस कलमे की बरकत की वजह से उसकी ये ताकत सारे है। काम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उसकी ताकत भी है। उसकी ये। ताकत। बिल्कुल। अख्तर साहब, चूँकि आप सदर हैं इतनी बड़ी फेडरेशन के, मुझे एक बात बताएं, आप जानते हैं कि जिस तरह आजकल बहुत सारे स्कूल्स में ये देखा जाता है कि 6 सितंबर है या 14 अगस्त है, बहुत सारे स्कूल्स नहीं मनाते। उस दिन महज सिर्फ एक छुट्टी का ऐलान कर देते हैं कि इट्स अ डे ऑफ, और बच्चे उस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं। हमारे टाइम पे जब व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, हर स्कूल के अंदर एक फंक्शन होता था, एक आगाही का प्रोग्राम होता था, या कुछ इस तरह का एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें बच्चों को, और छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को पता चलता था कि इन दिनों की क्या अहमियत है। आप की जो फेडरेशन है वो इस तरह का कदम लेती है? जी बिल्कुल, फेडरेशन हमेशा तजावीज़ ऐसी देती रहती है, क्योंकि मैं सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी तमाम गवर्नमेंट ने इस बार इसको को करिकुलम एक्टिविटीज़ बना दिया है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इसको हम निसाबी सरगर्मियाँ बना दिया है। अभी हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अभी आज भी तमाम पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर जो है वो नौजवान, अपकमिंग नौजवान, जो बच्चे कल को नौजवान बनेंगे, जिसकी पूरे बागदौड़ संभालेंगे, यही बच्चे जो है ऑफिसर्स बनेंगे, सिपाही बनेंगे।
और उनके अंदर जज्बा मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जज्बा उजागर किया जाता है। हमारी ये जो हिस्ट्री है उसको बताया जाता है। आज स्पीचेस हो रही हैं, इस वक्त स्कूल्स के अंदर तमाम तरह ये एक्टिविटीज़ हम निसाबी सरगर्मियों के तौर पे मनाई जा रही हैं और इससे बड़ी खुशी है कि बच्चा बहुत मोहब्बत करता है, यूनिफॉर्म पहनता है। आज के दिन टैबलोज कर रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं, क्विज़ प्रोग्राम हो रहे हैं। इस वक्त आपका प्रोग्राम चल रहा है और साथ साथ भी हमारे तालीमी इदारों के अंदर जो बच्चे हैं वहाँ पर वो इस चीज़ को मना रहे हैं, इसे सीख रहे हैं। तो ये जो जज्बा देखकर हमारे उस्ताज़ा के जहन में ये आता है कि हमारा पाकिस्तान वाकई जो है नेक्स्ट जनरेशन एक मजबूत हाथों के अंदर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा। इकोनॉमी कहीं भी जाती रहे, हम लोग उससे लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप सर मुझे बताएं कहाँ पहुँच गई इकोनॉमी? इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? आजकल जो महंगाई का जो एक इतना बुरा बॉम्ब गिरा हुआ है, आप सोचिए कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर पाकिस्तान को सर्व करने की बजाय बाहर आप पासपोर्ट ऑफिस पे, पासपोर्ट ऑफिस पे और जहाँ जहाँ पे वीज़ाज लग रहे हैं, अब वो दफातर ज़रा देखें किस तरह। और अफसोस होता है वहाँ जाके देखो तो बच्चियाँ भरे हुए हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएट किया, वो अपनी डिग्रियाँ लेके खड़े हुए हैं कि यहाँ से बाहर चले। वक्त तो जाते एक छोटे से ब्रेक का। आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान डिफेंस डे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। भाई बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। और ये जो हमारे खूबसूरत नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, इनमें है खदीजा अली, मोहम्मद आहिल फैज़ान, मोहम्मद असमीर फैज़ान, ईशल फातिमा, हुरैन फातिमा और मोहम्मद बिन नुमान। बहुत सारी तालियां। इनके साथ एक तस्वीर हो जाए बच्चों के साथ। प्लीज आए, जरूर तस्वीर क्या, मैं आपको एक लाइव मोमेंट दे रहा हूँ कर्नल साहब, आइए प्लीज आइए। आ जाओ प्लीज आ जाए, आप भी आ जाए, जरूर आए। इधर इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए, उनको तो ले आए। आजे आजे आजे, इधर आ जाए। ओए होए जी, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया आपने? तो चाय पानी नहीं खत्म। आप सबका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कर्नल साहब प्लीज आइए।
प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। कर्नल साहब, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा जब ये छोटे बच्चे देखते होंगे तो आपको एक बैक इन टाइम चले जाते होंगे, जब आपके बच्चे छोटे थे, आप बॉर्डर पे थे या किसी वॉर में थे। मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, कमाल किया। देखें, अर्ज़ ये है कि एक शेर है, जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे बीती वो सदा किसने सुनी है। क्या बात। असल में जो मुजाहिद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी बॉर्डर्स पे होते हैं, या फर्स्ट करो कि मैंने 2 साल कैद भी काटी है, इस पाकिस्तान का मिलिट्री पुलिस कमांडर था तो असली जो कुर्बानी है वो हमारी फैमिलीज देती हैं। वो जो सिपाही है या एयरमैन है या सेलर है, उसको तो तनख्वाह, हमें तो तनख्वाह मिलती है, हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये है कि जो हमारी माएँ, हमारी बच्चे, हमारी बीवियाँ जो इंतज़ार करती रहती हैं कि पता नहीं ज़िंदा भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो कुर्बानी जो है ना, वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। और आपको पता है, एक दफ़ा मैं एक कर्नल साहब थे, उनकी एहलिया हमारे शो पे आई थी, उनसे मैं बात कर रहा था, कहने की कि भाई ये जितने भी जो फोर्सेस के लोग होते हैं, जो मुजाहिदीन होते हैं जिस तरह का फोर्सेस के, वो तो अपने पहले इश्क के साथ होते हैं, उनका तो पहला इश्क मुल्क है और हमारा पहला इश्क वो है। हम अपने पहले इश्क के इंतजार में रहते हैं, उनको वो तो अपने पहले इश्क के साथ रहते हैं। कहती है हम तो हर वक्त इंतजार में। इतनी अच्छी मुझे बात लगी। वो असल में ज़िंदगी का मकसद हो जाता है ना। देखें, अर्ज़ ये है कि जैसे एक शेर है कि शहीदों के मुतालिक भी बहुत उनके दर्जात हैं। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। तो शहीदों का खून तो बहुत, लेकिन उसके साथ भी अल्लामा इकबाल ने गाजियों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी है। और मैं हमेशा अपने सारे प्रोग्राम में सालारे आला पाकिस्तान फौज को और ISPR वालों को ये कहता हूँ कि शहीदों का तो आप जिक्र, गाजियों का भी जिक्र करें। मेरे ख्याल से आप, मुझे ऐसा लगता है कर्नल साहब, जब आप अपनी जवानी किसी चीज को दे दें तो आपने सब कुछ तो दे दिया। सब कुछ हमने दे दिया। जब जवानी अपनी किसी चीज को, रसूलुल्लाह और मादरे वतन के लिए अपनी जान हाजिर है और अभी भी तैयारी है। बिल्कुल ग़ज़वे हिंद की तैयारी है इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला 3 जंगों का गाजी जो है वो मुझे आखिरी उसमें मार के मैं शहादत अता हो। क्या बात, क्या जबरदस्त ये जज्बा है कर्नल साहब। बिल्कुल इसमें कर्नल साहब, लेकिन आई एम स्टिल फिट। अभी वर्दी पहनूं तो आई एम मोर स्मार्ट देन सर्विंग ऑफिसर या कर्नल। इस बात में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन गाजियों के साथ जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर में सहरा दरिया, पहाड़ उनकी हैबत से हैं जैसे राई छोटा होता है। तो गाजियों का भी बहुत उनका, क्योंकि वो असल में एक और चीज़ है कि गाजी अगर यानी बाकी ज़िंदगी के अंदर जो उसने मार के में हिस्सा लिया है, नेक और साले होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वो शहीद से पहले जन्नत में जाएगा। इसी तरह एक छोटा सा वाक़या है कि दो साहबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक जोशीले थे, वो 1 साल के अंदर किसी मार्के में शहीद हो गए। उसके बाद वो जो साथी थे उनके, वो तकरीबन 1.5 साल के बाद वो उनका इंतकाल हुआ। तो किसी साहबी ने देखा कि जो बाद में इंतकाल किया था वो उनसे पहले जन्नत में चले गए। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, वो तो शहीद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उनके 1 साल की नमाजें नहीं देखी? क्या तुमने उनके 1 रमज़ान के रोज़े नहीं देखे? क्या तुमने साल या 1.5 साल में जो उन्होंने कार खैर की है, नेकी की है, वो कहीं से कहीं उन्हें ले गया? तो अब उसमें मतलब ये है कि ये आपके प्रोग्राम की वसातत से DG ISPR
और हमारे सालार आज़म जी। जनरल आसिम मुनीर से ही मेरी दरख्वास्त है, वो मेरे बच्चों के बराबर हैं कि हम गाजियों को भी जो है अहमियत दें। बिल्कुल सही बात है। हम देखें ना, हमारी 3 जंगों के गाजी हम 80+ और अभी भी जज्बा ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की गर्दन तो बहुत क्या बात है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और अख्तर अराई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अब आप दोनों के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला आने वाला है। हमारे ये 2 नन्हे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल। ये आपके सामने डिबेट करेंगे और आप दोनों को इनको जज करना है कि किसने डिबेट बेहतर की है। ठीक है, अभी हमारे साथ हैं अदीना सिद्दीकी। अदीना के लिए तालियां होनी चाहिए। एंड अदीना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अस्सलामुअलैकुम। सदर अली वक़ार। 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबाने दब गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, फिर कत्ल हुआ वहाँ खुद बातिल। सदर अली वक़ार हिम्मतो जुर्रत और शुजाअतो बहादुरी से मिले शहीदों के लहू से लिखी जाने वाली जज्बात की तारीख को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। सदर अली वक़ार, चश्मा फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा दुश्मन तोपों और टैंकों की फ़ौज लेके मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क के दुश्मन का ये खाम ख्याल था कि वो अफवाज पाकिस्तान को हालत नींद में दबोच लेगा, मगर वो ये ना जानता था, उसे ये खबर न थी कि इस मुल्क की बुनियादों में मौजूद शहीदों का लहू बोलता है कि आग लगाने जो आए थे आशियाने को, कि आग लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोले हमने अपने लहू से बुझा दिए। सदर अली वक़ार, मेरी मिल्लत के रखवाले, मेरी सरहदों के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबादा उड़ा और चविंडा के मुकाम पे दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। और 52 सेकंड में, जी हाँ सिर्फ 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ों को ढेर कर डाला और बता दिया कि शेर की खचार में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि शायद वो ये बात भूल गए थे कि इस मुल्क की बुनियादों में मौजूद शहीदों का लहू बोलता है कि उन्होंने ऐसी कौम को ललकारा है जिस कौम का हर फर्द सिपाही है। दुश्मन के कदम आएंगे अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आएंगे अगर पाक वतन में, हम उनको सुला देंगे मिट्टी के कफन में, बन जाएंगे बातिल के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लत इस्लाम के जाबाज सिपाही। सदर अली वक़ार, ये वो दिन था जब मेजर राजा अजीज़ भट्टी, राशिद महनाज और MM आलम जैसे 20 नौजवानों ने ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया कि फ़िज़ाए बदर की याद ताज़ा हो गई। अरे मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने, मगर शायद वो ये बात भूल गया था कि इस मुल्क के जानिसारों का लहू बोलता है। और फिर पाक अफवाज ने दुश्मन के ऐसे दांत खट्टे किए कि 17 दिन गुजर गए और दुश्मन का एक भी आदमी जविंडा की नहर पार न कर सका, क्योंकि मेरी सरहदों के मुहाफिजों का लहू ये ऐलान करता है, अकाबों की तसल्लुत पर फ़िज़ाएं फ़ख्र करती हैं, अकाबों की तसल्लुत पर फ़िज़ाएं फ़ख्र करती हैं, खुदी के रास्तदानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हो MM आलम जैसे, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। सदर अली वक़ार, ये वो दिन था जब हमने अपने दुश्मन को बतला दिया कि मेरे मिल्लत के एक एक सितारे में इतने शोले हैं कि अगर भड़क उठे तो एक आतिशफिशा पहाड़ से भी ज़्यादा तबाही कर डालेंगे, जिसका नमूना 1965 की ये जंग है। जनाबे वाला, 6 सितंबर 1965 को हमने अपने दुश्मन को ये बतला दिया कि अगर किसी ने मेरे अर्ज़े पाक की तरफ एक उंगली भी उठाई तो उसका हाथ उसके बाजू से अलहदा कर डालेंगे।
और अगर किसी शख्स या किसी कौम ने मेरी मिल्लत की तरफ निगाहें गलत उठाई तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोच कर उसकी हथेली पे रख दी जाएंगी, क्योंकि हम जुनून गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं। हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। हम जुनून गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं। हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे इस वतन को मैली निगाह से, वरना ज़माना गवाह है, ऐसी आंखें हम अक्सर फोड़ देते हैं। जनाबे वाला, ये दिन हमारी तारीख के औराक पर हमेशा चमकता रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ताज़ा खून से इंशाअल्लाह इसे बढ़कर चमकदार और यादगार बनाएंगे। या अल्लाह ताला मेरी अर्ज़ पाक को हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत जोरदार तालियां भाई अदीना सिद्दीकी के लिए। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच सुनी आपने अदीना सिद्दीकी की, और अब बारी है अनुषा रियाज। जी अनुषा। सदर ग्रामी कदर और मेरे मोहसिन हाजरीन, मेरी दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे अपना इजहार ख्याल करना है वो है यौम दिफा पाकिस्तान। जनाब आला, जिंदा कौमें अपने तारीख़ याम को याद रखती हैं। यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान की शजाअत को याद दिलाता है। ये वो दिन है जो हमें अज़्म व हिम्मत के फसाने सुनाता है। ये वो दिन है जो हमें गैरत ईमानी के अदाब सिखलाता है, और ये वो दिन है जो फ़तह व नुसरत का परचम रहलाता है। यौम दिफा पाकिस्तान इस हकीकत का ऐलान है कि ए वतन, नाम तेरा हक की गवाही ठहरा, तेरी अजमत का इल्म ढेर में रहलाते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंज दो आलिम से गिरा पाते हैं। मोहतरम हाजरीन, आइए हम अपने माजी के एक रोशन वर्क को उठाते हैं। 6 सितंबर 1965 का जब सूरज तुलू हुआ तो दुश्मन देश की बुज़दिल अफवाज पाकिस्तान पर हमला कर चुकी हैं। उनका ख्याल था कि पाक मिल्लत सोई हुई है, मगर यहाँ तो हमारा मुकद्दर जगमगा रहा था। हमारी पाकिस्तान की अफवाज सरहदों पर सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुकी थी। दुश्मन के पास अफवाज के असला और कसरत थी, हमारे पास जज्बा ईमान था, और यही जज्बा ईमान चीख चीख कर कह रहा था कि शमशेर काफिर है तू, शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तू, बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और फिर जनाबे सदर हमारी बेतेग अवाम जुर्रत व ईमानी का मुजाहरा करने लगे, और पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान ने कह कर कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ें और दुश्मन पर हमला बोल दें, और उन्हें बता दें कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। बस इस ललकार की देर थी, पूरी कौम एक हो गई। अफवाज पाकिस्तान तो जंग लड़ रही थी, इनके साथ मजदूर, किसान, मुगनी, अदीब और खतीब भी शामिल जहाद थे। ये दो कौमों का नहीं, दो कौमी नज़रिए की जंग थी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस जो रातों दिलेरी की दास्तां दोहराने लगे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अयूबी रहमतुल आलमीन जल्द फतह याब होने लगे, और देखते ही देखते दुश्मन ने घुटने टेक दिए और फतह अजीम पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई। जनाबे आला, यौम दिफा पाकिस्तान का सूरज हर साल तुलू होता है, और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आज जो सोए हुए हैं मुसलमान अपने घरों में, वो नहीं जानते उन माओं का, उन बेटियों का और उन बहनों का दुख, जो आज भी घर के किसी कोने में बैठकर अपने बेटे की याद में रो रही हैं, अपने बाप की याद में रो रही हैं और अपने भाई की याद में रो रही हैं। क्या हम उनके आंसुओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम उनकी दिल पे बीती हुई कैफियत को नहीं जानते। हमें ये यौम दिफा पाकिस्तान हमारी अज़मत से बेदार करता है, सोए हुए मुसलमानों को होशियार करता है, बातिल के अज़ाइम से खबरदार करता है, और बताता है कि
हमें हमेशा एक होना चाहिए। अगर ईमान जिंदा होगा तो हम हर पूरे ज़माने से टकरा सकते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। सदर अली वक़ार, आज हम एक एटमी कौम बन चुके हैं। हमारा ईमान, तौहीद पर हमारा ईमान दिलों में ज़िंदा है। हम पाकिस्तान को एक किला बनाना चाहते हैं। हम आलमो इस्लाम का पाकिस्तान को किला बनाना चाहते हैं, और हम यहाँ यौम दिफा पाकिस्तान का तकाजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की सरहदों से प्यार करते हैं। हम उन फौजी जवानों से प्यार करते हैं जिन्होंने हमारे लिए सरहदों पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, हमारे लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे लिए यतीम कर दिया। हम उनको कैसे भूल जाएं? चाहे जंग 65 की हो या 71 की, हमारे शहीदों ने हमारे लिए बहुत जुल्म सहे और अपने बच्चों को हमारे लिए यतीम कर दिया। हमें पाकिस्तान की फ़िज़ाओं का एहतराम करना चाहिए, हमें पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए, यहाँ के रहने वाले लोगों से एहतराम और इंसानियत से बात करनी चाहिए। जनाबे आला, मैं बस आखिर में यही कहूँगी कि या अल्लाह मेरे मुल्क को एक रखे, मेरे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते हैं हम अपने जजेस की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच की अनुषा रियाज ने। अच्छा, अख्तर साहब क्या कहेंगे? देखिए, दोनों जो कैंडिडेट हैं इन्होंने माशाल्लाह अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर मुख्तसरन बात करूं तो कुछ वीक एरियाज़ जो है इस बच्ची के थे, अनुषा के जी, अनुषा के कुछ वीक एरियाज भी थे, कुछ चीज़ें बहुत बेहतर भी थी। इसी तरह से उस बच्ची के भी कुछ चीज़ें बहुत बेहतर थी, अदीला की कुछ बहुत बेहतर थी। तो मैं तो दोनों को बराबर ही समझूंगा। मैं अनुषा को फर्स्ट नंबर दूंगा। अनुषा को फर्स्ट नंबर देंगे भाई। चले, तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है जो आप दोनों इज्जत माप सर प्लीज यहाँ पर आइए। ये अनुषा के लिए सर। थैंक यू अनुषा। और ये अदीना के लिए। थैंक यू अदीना। प्लीज प्लीज जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कितनी ज़्यादा पुरजोश है पाकिस्तान को लेके, ये जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, ये दिन हम लोगों के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए ईद के दिन से कम नहीं होते हैं। आज का दिन भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। और आज किचन क्वीन हमारे साथ शेफ नौरीन मौजूद हैं। और शेफ नौरीन, आप नूरपुर के UHT मिल्क से क्या बना रही हैं? आज हम नूरपुर के UHT मिल्क से हम बना रहे हैं बनाना एंड डेट स्मूदी। एक्सेलेंट। हाँ, तो वो ये हेल्दी भी होती है और फिर नूरपुर दूध फुल ऑफ UHT तो बेस्ट है। और इसकी तो क्रीम एंड इसका चीज एंड एवरीथिंग इज सो गुड एंड सो यमी। मैं आपको बताऊं, बचपन से लेके आज तक नूरपुर से मेरा क्या रिश्ता रहा है। नूरपुर के मक्खन से। एग्जैक्टली, जो नाश्ता मैंने खाया भी बहुत है, लगाया भी बहुत है। और जितना लगाया है वो आपको नजर ही आ रहा है। ये खाने में लगाने में दोनों काम में माहिर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, नूरपुर का जो बटर है वो वाकई में बटर है और बहुत ही लजीज बटर है। और हम लोग जब भी कभी यहाँ पे रेसिपी बना रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा नूरपुर के बटर को ही तरजीह दे रहे होते हैं। प्लीज स्टार्ट कीजिए रेसिपी। आपको मेरी जरूरत तो अब किचन में नहीं होगी, आप मेहमानों के साथ। थैंक यू। चलिए जी, हम नूरपुर के साथ हम एक अच्छे से मिल्क के साथ इनका जो है UHT के साथ हम बनाते हैं बनाना एंड डेट स्मूदी। ठीक है,
क्योंकि अक्सर माएँ बहुत परेशान होती हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, बच्चों को क्या दें, हस्बैंड्स को क्या दें। तो अब सबसे बेस्ट है इनका बटर जो है, मक्खन। मतलब इन नूरपुर ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं, यू नो। इनका चीज़, इनका क्रीम, इनका मिल्क, सो गुड। सो अब आप यकीन करें, घर में मैं अपना हमेशा से नूरपुर ही यूज़ करती आ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होता है एंड यू नो बहुत हेल्दी होता है। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। चलें जी, हम इसमें लेंगे 3 to 4 बनानास। ठीक है, हम इसको पील कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे नूरपुर का मिल्क। देखिए इसकी ब्रांडिंग भी, इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया, बिल्कुल पैकेजिंग बिल्कुल चेंज हो गया। आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे हो या आपका ये डिफेंस डे हो, कलर सेम है। चलिए जी, अब इसमें हम डालेंगे मिल्क नूरपुर का। इसकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट हो गई, बहुत अच्छी हो गई है। इसमें हमने 2 ग्लास नूरपुर का मिल्क डाला। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसमें हमने क्रीम ऐड करी। इसमें खजूरें जाएंगी जो कि डीसीडेड हैं। ठीक है, हमने इसका बीज निकाल लिया। 3 से 4 हम इसमें खजूरें इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, खजूरें तो हम इसमें चीनी थोड़ी सी कम ऐड होगी, अराउंड 2 टीस्पून हीट, मतलब थोड़ा सा भर के। एंड देन हम इसको करेंगे ब्लेंड। एक तो ये हेल्दी भी बहुत है, फुल क्रीम मिल्क है। अगर आप लोग चाहें तो उसमें आइस भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, हमारी नूरपुर मिल्क के साथ हमारी स्मूदी रेडी हो गई है। हम इसको यहाँ रखते हैं। एक खजूर को हम थोड़ा सा यहाँ सजा देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। और हम ये जो स्मूदी हमने बनाई है नूरपुर के साथ, बनाना एंड डेट स्मूदी, ये हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए, हमारी नूरपुर से हमने मिल्क से बनाया बनाना डेट स्मूदी, ये रेडी हो गई। देखिए कितना हेल्दी और कितना अच्छा लग रहा है, मतलब फुल टेम्पटिंग लग रहा है, क्योंकि इसका फुल क्रीम मिल्क होता है ना, दैट्स व्हाई। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि आज हम बना रहे हैं बलोची कढ़ाई टिक्का। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है। इसमें हमने 1 kg चिकन लिया है, जो कि 3 लेग्स हैं और 4 इसमें थाइज हैं। उसको मैंने क्या किया था, मैंने पानी में 3 ग्लास पानी में मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के उसको सोक कर दिया था चिकन को 2 घंटे से। ठीक है, अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, वो हमने फ्लेम ऑन करना है। अच्छा, ये बहुत इसकी डिफरेंट सी टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। ये जो पानी है जो चिकन में डूबा हुआ है, हमने इसको डालना है कढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे से भिगोया हुआ था 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के। इसका फ्लेम हम बिल्कुल फुल कर देंगे। अच्छा, अब हम देखें इसका क्या होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ऑयल। ठीक है, इसकी जो ऊपर लेयर आएगी वो ऑयल की आएगी। इसमें काफ़ी सारा ऑयल जाता है क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें ऑयल डाला। अच्छा, ये हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको बनाना है। इसका क्या होगा, पानी जब इसका एब्जॉर्ब कर लेगा सारा चिकन, फिर ये जो हमारा ऑयल रह जाएगा, इसमें हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, ये फ्राई होगी। ये बहुत डिफरेंस इसका टेस्ट है कि दिस इज बलोची कढ़ाई टिक्का। इसमें टोमेटोज कुछ भी नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ लेमन का रस, काली मिर्च का पाउडर, इससे ये चीज़ें बनेंगी, ये वाली डिश बनेगी। चले, अच्छा मैं एक और बात बताती चलूँ। ये मैंने एक मसाला पीस के रखा था, लाइक रोस्टेड। इससे मैंने ज़ीरा लिया था। ठीक है, रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। इसमें ज़ीरा लिया था मैंने, साबुत लाल गोल मिर्चें ली थी, हल्दी का पाउडर लिया था, नमक लिया था, एंड धनिया साबुत जो होल धनिया होता है वो हमने इसमें ऐड किया था। और मैंने ब्लैक पेपरकॉर्न्स, जो आप काली मिर्च के, जो साबुत काली मिर्च होती है, वो मैंने इसमें ऐड करके उसको रोस्ट करके मैंने इसका मसाला भून लिया। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। ठीक है, ये हमारा ये मसाला तैयार हो गया। अच्छा, इसके साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें हैं, लेमन के हमने वेजेस काट के रखे हुए हैं, अदरक के हमने कुछ चंक्स काट के रखे हुए हैं, ये इसके अंदर जाएगा। हरा धनिया है, थोड़ा सा बटर है, गरम मसाला पाउडर है, चाट मसाला पाउडर है, और ये जो मसाला मैंने पीस के रखा था वो इसके अंदर जाएगा। नमक है और लाल कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड होंगी। चले, इतने ये हमारा, ये देखें ये बॉईल होगा। ये बहुत डिफरेंट सा बनता है, इसको तो आप नान के साथ खाइए। बहुत ड्राई होता है,
एंड स्पेशली जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपना डाइट का काफ़ी ख्याल करती हूँ, तो ये हमारे लिए तो बेस्ट है। और मेरे जितने भी यहाँ लोग हैं, जो मेरी दोस्तें हैं, इधर हमारी पूरी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो डाइट करते हैं, निदा है, फातिमा है, तो ये सब उनके लिए बेस्ट है। ये असवर जो हमारे होस्ट हैं, वो भी डाइट करते हैं, तो दिस इज़ रियली गुड फॉर डाइट कॉन्शियस पीपल, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई मसाला वसाले, पर हल्के फुल्के मसाले, ये लेमन जूस है, दैट्स इट। ना इसमें क्रीम है, ना इसमें कोई ज़्यादा वो है, बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना होगा, दैट्स इट। ये देखिए हमारा ये जो पानी है, ये इसमें बॉईल हो रहा है, क्योंकि चिकन देखिए इसमें पक जाएगा, जो पानी जितना भी एब्जॉर्ब करेगा चिकन इसमें बिल्कुल डन हो जाएगा, और फिर ऊपर से इसका आ जाएगा ऑयल, जिसमें ये फ्राई करेंगे हम इसको हम इस तरह चलाते रहना है। आप लोग ये क्या कर सकते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस किया आपने, ज़ीरा राइस किया, प्लेन वाइट राइस को आपने बॉईल किया, आपने वो जैसे हम नॉर्मल स्टीम राइस बनाते हैं, उसके साथ हमने ये सर्व कर दिया बलोची टिक्का, तो इट विल रियली बहुत मज़े का लगेगा। इसको आप जैसे मैं इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व करूंगी। मैंने पीटा ब्रेड ली थी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, बनाना भी सिखा चुकी हूँ। मैंने पीटा ब्रेड ली थी, उसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हल्का सा बटर एंड गार्लिक, चॉप गार्लिक, मैंने इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था ताकि इसका टेस्ट जरा और अच्छा मज़ेदार हो जाए। और आज हमारे वैसे किचन काउंटर में एक रौनक सी लगी हुई, क्योंकि नूरपुर का स्पॉन्सर है हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त है, एंड फुल क्रीम मिल्क है, और सुबह नाश्ते में इनका मक्खन एंड इनका चीज़ एंड इनका मतलब एवरीथिंग, मिल्क, क्रीम, कुछ लोग तो पराठे पे क्रीम लगा के खाते हैं, तो नूरपुर की क्रीम भी बहुत मज़े की है, डू टेस्ट। चलें जी, ये हमारा देखें चिकन भी हमारा बॉईल हो रहा है इस तरीके से, इसको भी हम बॉईल, मतलब देखें बॉइलिंग एंड फ्राइंग एक साथ हो रहा है। कुड यू बिलीव दैट? ये बहुत डिफरेंट बनता है बलोची टिक्का, शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा, लेकिन इस तरीके से शायद मे भी ना भी बनाया हो, क्योंकि ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले खाया था कहीं, तो आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबसे पहले किचन का राउंड लगाती हूँ कि ये किस तरह बनाए, क्या बने, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। अच्छा, आप इसी तरह से जैसे हमने ये चिकन में बनाया, आप इस तरह से आप फिश में बना सकते हैं, होल फिश आप लोग ले सकते हैं, और सेम इंग्रेडिएंट सेम तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए जी, ये हमारा इस तरीके से। अच्छा, जब इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो ये ऑयल इसमें रह जाएगा, हम उसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर फ्राई नहीं कीजिएगा, तो चूई हो जाएगी, सीड हो जाएगी चिकन, मतलब जैसे प्लास्टिक की तरह होती है ना, वैसी हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा भी फ्राई नहीं कीजिएगा। हमारा आप देखिए पानी जो है इसका अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क हो रहा है, ये इस तरीके से। और आप लोग ये आप क्या कर सकते हैं, मटन चॉप्स होते हैं या व्हील चॉप्स होते हैं, बछड़ा के जो चॉप्स होते हैं, उसके साथ भी आप यही सेम चीज कर सकते हैं। ये सब हुआ है, हम इसको हल्के हल्के इसको पकते रहना है। और ये स्मूदी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने नूरपुर मिल्क के साथ बनाई है, ये बहुत हेल्दी है, प्लस नूरपुर जो है तो फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, और आप इसमें हमने खजूरें ऐड करी हैं, क्रीम ऐड करी है, थोड़ी सी चीनी है, और आपका मिल्क है, तो मतलब इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। ये नाश्ते में बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि सारी रात हमारा पेट जो होता है वो खाली होता है, ठीक है, तो सुबह हमें अच्छे से हेल्दी नाश्ता लाइक अ किंग, हम हमेशा यही कहते हैं कि नाश्ता हमेशा किंग की तरह करें, ब्रेकफास्ट जो होता है किंग, एंड दोपहर का लंच जो होता है वो आपने क्वीन की तरह करना है, और रात का खाना आपको बेगिस की तरह करना है, क्योंकि रात का खाना खाते हम लोग सो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, तो रात का खाना बिल्कुल हल्का फुल्का रखा करें। दिन में आप भले जितना भी खाना, लेकिन अगर आप लोग देखें पोर्शंस कंट्रोल करके खाना खाएंगे तो कभी भी मोटे नहीं होंगे। और क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड रहा करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, पानी ज़्यादा पीजिए, इससे आप लोग की स्किन भी फ्रेश होगी, आप लोग भी फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे। चलिए देखिए, हमारा ये जो इसका चिकन का पानी है थोड़ा सा भी ये एब्जॉर्ब की तरफ जा रहा है, फिर इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जब ये ऑयल ऊपर आएगा फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, लेमन के वेजेस, हरी मिर्चें साबुत जो हमने रखी हुई हैं, और अदरक, ये हमने डाल के इसको फ्राई करना है चिकन के साथ। इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त आएगा कि आई जस्ट यू कैन बिलीव, और दिस इज़ द बेस्ट। ये तो मेन आप डिश रख सकते हैं, आप किसी की दावत करें, लंच करें, डिनर्स करें, तो ये बेस्ट बलोची टिक्का आप लोग ज़रूर बनाइएगा।
और आप लोग जैसे मैंने तो ये पीसेस में काटे ना, लेग पीसेस ले लिए, थाई पीसेस ले लिए, आप लोग होल चिकन में ये सेम चीज़ कर सकते हैं, विद स्किन एंड विदाउट स्किन। वो एंटायरली अप टू यू, आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट स्किन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमारा इतने ये इसका पानी कुछ देखिए, अब थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये फ्राइंग की तरफ जाएगा। इसमें आधे से ज़्यादा चिकन हमारा बिल्कुल गल जाएगा, लेकिन कहते हैं एक कन्नी रह जाएगा, तो वो हम जब फ्राई करेंगे सारे मसालों में, तो फिर वो भी चीज़ एंड अप हो जाएगी। अच्छा, आप लोग कभी भी कोई इस तरह की हम चीज़ बनाते हैं या फिर हम कोई फ्राइड आइटम्स बनाते हैं चिकन में बनाएं कि हमेशा बीच में थोड़ा सा कट लगा लें, इंसिजन्स जिसे हम बोलते हैं, चिकन में लेग पीस में थोड़े से कट्स लगा लें ताकि वो अंदर तक मसाला चला जाए। कुछ होता है कि अंदर से बिल्कुल फीका गोश्त होता है, ऊपर से आपका चटपटा होता है, फिर हम उसमें मसाला डाल के ऊपर से स्प्रिंकल करके खाते हैं। तो आप लोग हमेशा इंसिजन्स लगा लिया करें चिकन के पीसेस में, तो वो अंदर भी आपका नमक और जो भी मसाला आपने जिसमें भी आपने मैरिनेट किया होगा वो अंदर तक चला जाएगा। चलिए जी, ये हमारा चिकन। अच्छा, मैं इसमें अभी डालूंगी 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी और 1 अदरक का पीस मैं इसमें ऐड करूंगी। जो भी आप लोग मसाला हम जो भी साबुत मसाला हम लोग हमेशा रोस्ट करके उसको कूट लिया करें, क्योंकि रोस्टेड मसाले में कुछ लोग ऐसे ही भी कूट लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जब तक आप लोग उसको रोस्ट थोड़ा सा टोस्ट कर लिया के लिए तवे पे, पैन में, व्हाटएवर, तो वो उससे होता है टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। चले जी, ये हुआ। अच्छा, अभी मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं हल्दी का पाउडर इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें हल्दी का पाउडर ऐड हुआ इस तरीके से। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, लाइक 1/4 टीस्पून। ये हुआ। इसका अरोमा इतना डिफरेंट आ रहा है, मुझे पता है हमारे सेट पे लोगों को भी आ रहा होगा अरोमा। सबको तो भूख लग रही होगी। चले जी, इस तरीके से होगा। ये देखिए, पानी हमारा ऑलमोस्ट इसका खुश्क हो रहा है, बस इसका ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम ये सारी चीजें डाल देंगे। चले, इतने ही हमारा पानी खुश्क हो रहा है चिकन का, हम चलते छोटे छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक।
जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, पानी एंड चिकन को हमने ऑयल के साथ हमने मिक्सअप कर दिया। इसमें 2 हमने हरी मिर्चें डाली, 1-2 चंक्स हमने इसमें जिंजर के डाले, और ये हमारा जो है ये इसका पानी भी देखें ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब ये हो रही है फ्राई चिकन ऑयल में, जो कि हमने पानी एंड चिकन को एक साथ कर दिया था। ठीक है, ये ऑयल इसका रह गया है, पानी इसका खुश्क हो गया है। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये लेमन के वेजेस हैं। ठीक है, ये लेमन के वेजेस हैं, ये हरी मिर्चें हैं और अदरक, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये इसके साथ फ्राई होगा क्योंकि इसका अरोमा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि चिकन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक था पानी के अंदर। इसको हम फ्राई करते रहेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि सीयर हो जाएगी, चूई हो जाएगी, तो हमने इस तरह से इसको थोड़ा बहुत इसको सिर्फ 3 to 4 मिनट्स हमने इसको फ्राई करना है, तो क्या इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डनिश आ जाए। ठीक है, हम इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से। इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, लाइक हरी मिर्चों का, अदरक का एंड लेमन के वेजेस, क्योंकि लेमन का जो पील है हमने इसको नहीं उतारा है, क्योंकि पील के साथ है तो पील का अपना एक टेस्ट होता है। हम कोई भी डिजर्ट्स बनाते हैं उसमें ज़रूरी होता है कि हम ऑरेंज पील डालें या लेमन पील डालें, जो उसका छिलका का पाउडर बनता है। चलें जी, ये हमारी चिकन भी फ्राई हो रही है हरी मिर्चों के साथ, लहसुन के साथ, अदरक के साथ एंड हरी मिर्चें एंड जिंजर, अदरक। ठीक है, ये हमारी चिकन फ्राई हो रही है। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर ढकेंगे। ठीक है, थोड़ी इसकी जो मिर्चें हैं उसको मैंने हल्का हल्का सा कट लगाया था। अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा मसाला, थोड़ा सा ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी चिकन को निकालेंगे, हम एक कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद हमने इसको वो कर देना है। हाँ, चले मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। उसमें हमने लिया 1 किलो चिकन था, जिसमें थाइज एंड चिकन लेग्स लिए थे, उसको मैंने इंसिजन कर दिया था। ठीक है, इंसिजन करके मैंने इसको पानी में डिबो दिया था 1 से 2 घंटे, 1 टेबलस्पून नमक डाल के। उसके बाद हमने क्या किया, वही वाला पानी उसमें हमने वोक लिया, वोक में हमने पानी को डाला, जो चिकन में सोक्ड वाटर था वो हमने डाला। उसमें हमने 2 कप ऑयल ऐड किया। जब पानी खुश्क हो गया तो ऑयल में हमने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने क्या किया, इसमें हरी मिर्चें डाली, जिंजर डाला, थोड़ा सा गार्लिक के क्लोव्स डाले। ठीक है, और हमने इसमें लेमन के वेजेस डाले। हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, फ्राई करके फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने ये मसाला कूट के रखा था, लाइक ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला एंड जो ब्लैक पेपरकॉर्न, जो काली मिर्च साबुत होती है, धनिया साबुत होता है, हमने उसको रोस्ट करके हमने इसका मसाला पीस लिया था। ठीक है, ये हमारा हो गया। और फिर साथ में हमने इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व करना है, बस ये हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारी चिकन हो रही है फ्राई, ये हो गई है हमारी चिकन फ्राई। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास जो है ये पाउडर चॉप्ड कोरिएंडर। चलिए जी, लाइए मुझे दे दीजिए। अच्छा, ये हमारा आ गया वोक। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो हमारा चिकन फ्राई हो गया है, इसको हम इसमें हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो चिकन हमारा फ्राई है हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चिकन इसके अंदर जाएगा, लाइक दिस। हमने इसको फ्राई, देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। ठीक है, ये हमारा चिकन इसके अंदर गया, और ये जितने भी ये इसमें चिकन है, लेमन है और आपकी हरी मिर्ची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेमन के वेजेस हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत डिफरेंट सा बनता है, डू ट्राई, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इट्स सो यम एंड इट्स सो टेस्टी। चलिए जी, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब हमने जो मसाला कूट के रखा था हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड होगा अराउंड 1.5 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा ये लीमू का रस इसमें जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा बटर, अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें हम बटर को ऐड कर देंगे। अब हम इसको जल्दी जल्दी से हमें इसको स्टर फ्राई करना है। क्या बटर नहीं, नूरपुर बटर। हाँ, नूरपुर बटर, सॉरी। नूरपुर का बटर हमने इसमें ऐड किया, जिससे इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना। चलिए जी, हमारे बलोची टिक्का रेडी हो गया सब।
अब हम इसको ले आएंगे सर्विंग के लिए। आप पराठे देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम इस तरह फिश भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ फिश का कचूमर नहीं हो जाएगा? नहीं, तो पानी हम उसमें कम डालेंगे ना उसमें। अच्छा, पानी अगर कम हमने डालेंगे। इसमें 2 गिलास है तो हम उसमें 1 गिलास डालेंगे। लेकिन पानी जरूर उसमें ऐड करना हाँ, पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है। ठीक है। लेकिन मुझे एक बहुत ही आपसे खास सवाल पूछना है। जी। ये 3 टांगों वाली चिकन आपको मिली कहाँ से? ये आपने कहाँ से ढूंढ कर लाई असफर है? ये सीक्रेट है। अच्छा, बताइएगा जरूर, मैं ढूंढने निकलने वाला था मैं। चले जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। ये हमने यहाँ रखा थाई। अच्छा, थाई पीसेस में इसलिए तो कि ये बहुत जूसी होते हैं। हाँ, सॉफ्ट होते हैं ना? सॉफ्ट होते हैं, एग्जैक्टली। ये लेग पीस आ गया। आपको खुशबू आ रही है असफर? बहुत अच्छी। तभी आप यहाँ आ गए। नहीं, खुशबू तो बहुत दूर से आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा था अब तक तैयार तो हो चुका हूँ। हाँ, तैयार हो चुका है बिल्कुल। चलिए जी, ये हमारा बलोची चिकन टिक्का रेडी हो गया है। सुनिए, ये जो मसाला है, हाँ। ये थोड़ा सा ऊपर से वैसे डाल तो सकते हाँ, हैं? डाल सकते हैं। इसको मैं छानूंगी ऑयल को, फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे इस पर। ओके, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा बलोची टिक्का कढ़ाई। ठीक है। थैंक यू, खुदाफिज। वक्त हो जाता है खवातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। ये बलोची टिक्का यहाँ तैयार है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज मॉर्निंग स्टार का डिफेंस डे स्पेशल शो आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कर्नल मोहम्मद जाफिर जमील साहब का, जिन्होंने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और अख्तर अराई साहब का, जिन्होंने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। अब फिर एक और बहुत ही मुश्किल मरहले में आपको डालने वाले हैं हम लोग। हमारे पास ये बेहतरीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के, जिनके साथ हम एक छोटा सा क्विज कंपटीशन करेंगे और देखेंगे कि इनकी नॉलेज हमारी डिफेंस डे के हवाले से कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ है टीम ए, जिसमें है मोहम्मद अयान शाहिद और आयशा खालिद, और टीम बी है जिसमें हमारे साथ हैं गुलाम जवाद और अक्सा काजी। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हैं? जी। डरे हुए तो नहीं हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं, राइट। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि टीम ए से सवाल करूंगा मैं और टीम बी से सवाल करेंगी शेफ नौरीन। सही है? तो टीम ए से मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान जिस दिन एटमी ताकत बना उस दिन को क्या कहा जाता है? यौम तकबीर। यौम तकबीर इज द राइट आंसर। अब मैं जी। तो टीम बी से मेरा सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? वेरी गुड। बिल्कुल सही। अच्छा, जवाब थोड़ा ऊंचा, डरे बगैर आप जवाब दें, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगी। नौरीन, बच्चे डर रहे हैं, देखें आपसे। डरने की जरूरत ही नहीं है। माइक ऊपर कर लो। सॉरी, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो डर गया वो मर गया। टीम ए से मेरा अगला सवाल है, 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदे को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन। सॉरी, व्हाट? तशकीन डिक्लेरेशन। एक्सेलेंट, दैट्स द राइट आंसर। जी। अच्छा, टीम बी से मेरा सवाल है, मौत मेरे सामने है, अगर मुझे मरना है तो दुश्मन का मुकाबला करते हुए मरूं, किसके अल्फाज थे? ब्रिगेडियर मोहम्मद अली। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। टीम ए से मेरा अगला सवाल है, 1965 की जंग में किसको बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा? भट्टी। दैट्स द राइट आंसर। प्रिपरेशन करके आए। ओके, टीम बी से मेरा सवाल है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी किस शहर में है? रावलपिंडी। बिल्कुल ठीक। एक्सेलेंट। टीम ए से मेरा अगला सवाल है, पाकिस्तान नेवल एकेडमी किस शहर में? कराची। दैट्स द राइट आंसर आयशा, वेरी नाइस। ओके, टीम बी से मेरा सवाल है, 1965 की जंग में पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन था? मोहम्मद मूसा खान। मोहम्मद मूसा। बिल्कुल सही। सही जवाब है, दैट्स द राइट आंसर। 1965 की जंग में पाकिस्तान का सदर कौन था? अयूब खान। दैट्स द राइट आंसर। ओके, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने कितने टैंक इस्तेमाल किए? 750? दैट्स द राइट राइट आंसर। आंसर। अच्छा जी, टीम ए से मेरा अगला सवाल है, तैयारी तो भाई बड़ी जबरदस्त करके आए हैं बच्चे हमारे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज? निशान-ए-पाकिस्तान। हाँ,
सवाल शुरू। सवाल मेरा मुकम्मल भी नहीं आयशा होने देती, बहुत अच्छी बात है जी। ओके, एम आलिम ने 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन के कितने तैयारे मार गिराए थे? बिल्कुल सही। That's the right answer। हमारा क्विज यहाँ जारी है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज हम मना रहे हैं यहाँ डिफेंस डे। हमारे साथ ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम की टीम्स मौजूद हैं, ये बच्चे मौजूद हैं और हम इनके साथ क्विज खेल रहे हैं। मेरा टीम से अगला सवाल है, राशिद मिन्हास किस जंग में शहीद हुए? 1917 1917। That's the right answer। चलिए, टीम बी से मेरा सवाल है, कारगिल की जंग कब लड़ी गई? कारगिल की जंग कब लड़ी गई? 1947। कारगिल वॉर कब लड़ी गई? कारगिल की जंग कब लड़ी गई? क्या बताए, फिर को भी जवाब दे दो। टाइम नहीं है। अच्छा, योर टाइम्स अप। मेरा अगला सवाल है टीम ए से, पाक फौज के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? मेजर टका खान। That's the right answer। ओके, 1965 की जंग में कितनी पाकिस्तानी तोपें इस्तेमाल हुई? 550। That's the right answer। और अब मेरे ख्याल से विनर इज डेफिनेटली टीम ए, क्योंकि एक सवाल का जवाब टीम बी नहीं दे। मैंने कहा था मेरी टीम जीतेगी, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल साहब से कि प्लीज आइए, अख्तर साहब आइए, बच्चों को आप सर्टिफिकेट दीजिए प्लीज। इनके नाम लिखे हुए हैं जी, ऐसे इनके नाम लिखने पड़ेंगे हमें। जो बाद में लिख लीजिएगा ना। प्लीज आइए, आइए प्लीज आइए। बस बेटे इधर आ, ये इधर आ, आए, ये ले सर, ये इनका जी। Congratulations, that's a winning team। हमारी टीम है, इनके लिए जोरदार एक बैंक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, इधर यहाँ जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि आज इतना बड़ा दिन है, डिफेंस डे है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अख्तर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन ये चीज़ प्रूफ होती है कि हमारी नई नस्ल में कितना दम है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है बड़ी खुश है और ये कोशिश कर रही है कि ये जो स्कूल्स के नौनिहार बच्चे हैं ये किसी से कम नहीं है, दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे हैं। आपने आज इनकी परफॉर्मेंस देख ली, आपने इनकी जहानत देख ली, इनका जज्बा देख लिया। यूनिफॉर्म में पहने हुए इतने खूबसूरत बच्चे, इतने समझदार बच्चे। हमारा पाकिस्तान जो है उसका फ्यूचर जो है बेहतरीन है। आप सब आवाम इस बात को समझते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि एप्रिसिएशन करें, ज़रूरत इस बात की है कि आर्टिकल 25A के मुताबिक हर गरीब और अमीर के बच्चे को फ्री एजुकेशन का हक हासिल होना चाहिए। क्या बात है, वेरी नाइस। बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको थोड़ा सा देखे ताकि जो है हमारी ज़हीन बच्चे जो जिनके पेरेंट्स फ़ीसें अदा नहीं कर सकते वो भी आएँ, अच्छी तालीम हासिल करें और जो है मुल्क की जो है खिदमत करें। और पाकिस्तान की अफवाज जो है उसके साथ ये नई नस्ल का जो जज्बा है ये साथ साथ है। जो आजकल थोड़ी सी दूरियां पैदा होते हुए नज़र आती हैं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। और इस नौजवान नस्ल ने आज साबित करके दिखा दिया है, आज पूरे पाकिस्तान में 6 सितंबर को सेलिब्रेट करते हुए दिखा दिया है कि ये नस्ल बिल्कुल साथ साथ है। और आने वाली जो अफवाज पाकिस्तान है, अवाम है, यही है। और अगर अवाम है साथ है अफवाज पाकिस्तान के, 65 की वार जो है वो ताज़ा हो सकती है। और आज वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है, इस वक्त आपको पता है टेक्नोलॉजी की वॉर है। इस टेक्नोलॉजी में भी हमारी जो नौजवान नस्ल है, न्यू जनरेशन है, ये आगे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ इनकी हौसला अफजाई करें और सब इनको क्लैप करें ताकि जो है ये हमारे बच्चे जो हैं अपने मुल्क को सर्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अख्तर साहब, कर्नल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? 6 सितंबर योम दफ़ा पाकिस्तान हमें उन शहीदों की और उन गाजियों की याद दिलाता है
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जंगें जो हैं वो फ़ौजें नहीं लड़ती, कौम लड़ती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि 3 जंगें मैंने पाकिस्तान के लिए उसमें हिस्सा लिया, अल्लाह ताला का फजल है, और फाइनल राउंड के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है। इस बात पे और तालियां होनी चाहिए इस जज्बे के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि फ़ौज और अफवाज कह रहे हैं या कौमें जो है ना वो एक हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन हमारी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए हमारी कौम और हमारी फ़ौज में दूरी पैदा करे, तो वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। हकीकत ये है कि हम सब जो है वो ये मुल्क जो है वो कायद आज़म से मुझे याद है एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा जब 1946 में कि वेल मिस्टर जिन्ना व्हाट डू यू मीन बाय पाकिस्तान, तो बेख्तियार उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो अच्छा, उसके अलावा जो 14 अगस्त 1947 तारीख 27 रमज़ानुल मुबारक और जो बड़ी रात थी, हकीकत में ये मुल्क जो है ये एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए, और ये पाकिस्तान का किला है। और इसके अंदर न सिर्फ ये है कि पूरी कौम जो है उसी जज्बे से हम अपने मुल्क को तैयार करें, और इस तरीके से हम अपनी जितनी भी मईशत है, माशरत है और जो भी सारी चीज़ें हैं, सन्नत व हिरफत है, वो उस सब के अंदर अल्लाह और रसूलुल्लाह के जो तरीके हैं उनसे हम रहनुमाई लें। और आखिर के अंदर मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर अर्ज़ करूँगा, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अभी भी मतलब ये है कि अगर हम उस तरीके का जज्बा हम ये कौम जो है वो ज़ाहिर करे जो कि बदर की लड़ाई में या हुजूर अक़दस या खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में था, तो नोबडी कैन बीट अस। तो हकीकत में ये है कि मैं ये मानते हैं, तो पूरी दुनिया मानती है कि ये कौम जो है ये भी एक बेहतरीन कौम है। जैसे अल्लामा ने कहा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी, तो ये वो लोग हैं। और इसी तरीके से जैसे एक बच्चे ने, मुझे इतनी खुशी हुई कि सदर अय्यूब खान ने 6 और 7 दिसंबर को जो तकरीर की थी, मैं उसका गवाह हूँ कि उस रात को अय्यूब खान ने कहा था कि इस दुश्मन ने उस कौम को ललकारा है जिसके असलाफ ने हमेशा दुश्मन के दुश्मनों की दांत खट्टे किए हैं। और उस वक्त उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस रात को जितने भी हमले हमने किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई कलमे की बरकत। और उस रात को दुश्मन ने जितने भी हमले किए वो हमने पसपात किए। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि जो रूट है इस मुल्क को कायम करने की, या आप ये समझिए एक हदीस का मफ़हूम है कि जब तक कि भी कोई ईसद के दिन से एक आदमी भी कलमा तैयबा पढ़ने वाला होगा, क़यामत कायम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इस कलमे की वजह से कायम किया हुआ है। बेशक। तो वो ये जज्बा, ये जब तक कि ये जज्बा हम में पैदा नहीं होगा, मतलब। और देखिए ना, फ़ौज और कौम जो है ना, मैं फ़ौज में हूँ, मेरे भाई मेरे बच्चे जो है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई न्यूरो फिजिशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हम एक हैं, और उस एक होने के जज्बे को जब तक कि हम उसका इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन की बड़ी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हमें डिवीजन डाल दे। अब सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं। और जब आप यूनाइटेड होते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, आई एम ए फेयरली सीनियर सिटीजन, वेटरन हूँ, 80+। और मैं यानी बिल्कुल फ़ख्र से कहता हूँ कि हम अपने जो अफवाज के सिपह सालार हैं, बिल्कुल उसको हम सर आँखों पे हम उसकी इज्जत करते हैं। और पूरी कौम, न सिर्फ फ़ौज बल्कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। बेशक, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब,
बहुत खुशी हुई आज एक कि आज फोटो अपने- हो जाए ना। बिल्कुल इ- फिर साहब, इतने- लेकिन अभी हमें एक अनाउंसमेंट छोटी सी आज और करनी मैडम है। भी जाए ना। हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी फौजी बच्ची है एंड वो सिंगर है तो हमें बहुत अच्छा सा मिली नगमा सुनाएंगी। इनका नाम है लुबाबा। लुबाबा के लिए तालियां होनी चाहिए और लुबाबा के गाने के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। खवातीनो हज़रात, आज द मॉर्निंग शो पे हमने सेलिब्रेट किया डिफेंस डे। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। और जाते जाते TV1 के तवज्जुह से, द मॉर्निंग स्टार के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बहुत इज्जत करते हैं और आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे। आपकी नज़र कर रहे हैं इस खूबसूरत सी बच्ची की आवाज़ में एक खूबसूरत सा मिली नगमा। प्यारे पाकिस्तान सब तुझ पे कुर्बान, प्यारे पाकिस्तान सब तुझ पे कुर्बान। अल्लाह बात बनाए रखे तू हम सबका मान। सूरज करे सनम, चंदा करे सनम, सूरज करे सनम, चंदा करे सनम। दिल में